एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस में से टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर एंड दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के साथ, कॉमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाए आप सभी के लिए, तो आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव न्यू मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस फैमिली ऑफ फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। एंड देन हम शुरू कर देंगे अपना लाइव सेशन। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स, दैट टू विद गुड कॉन्सेप्ट। तो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद by sharing the videos with the people around you. For latest updates and notifications, you simply need to follow me over Telegram by the same name, Fomatics Learning Hub. Also, you can visit my Facebook page for the same. Links जो हैं मैंने description में दे दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए, विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज एज वेल एज ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे फॉर क्लास 11 एंड 12 फॉर फिजिक्स। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के बारे में हमने ऑब्वियसली प्रीवियस अपने इस लेक्चर के दौरान बात कर ली थी। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते क्या हैं, राइट। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो तरीके के फोर्सेस के बारे में, जिसमें से एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो हियर इट इज। नाम से ही क्लियर हो चुका होगा आपको इसकी मीनिंग। यहाँ अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, इट मीन्स दैट किसी तरीके का कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके अगर कॉन्टैक्ट होता है दो बॉडीज़ के बीच में, राइट, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़ या दो से ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, बॉडीज़ हैं, अगर इनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो उस केस में देयर कम्स इनटू पिक्चर अ फोर्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। बड़ी सिंपल सी मीनिंग है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स, उनको कांटेक्ट में होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, दे मस्ट बी टचिंग ईच अदर, दैट इज व्हाई कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, मीन्स कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्स ना आ ही जाएगा। सो देयर रिक्वायर्स नो कांटेक्ट, राइट। इट मीन्स नो कांटेक्ट मीन्स दोनों जो बॉडीज़ होंगी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रही होंगी और इनके बीच में डेफिनेटली फोर्स लगेगा ही लगेगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, मीन्स दो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज़ द सेकेंड बॉडी, तो इनके बीच में ये कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। There has to be a contact between both the bodies, then only there will exist force here. और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बॉडीज कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है इनके बीच, तो उस केस में आपका आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेक्चर के दौरान, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। तो ये तीन टाइप्स, these are the three types of forces that comes under this category of contact forces. On the other hand, अगर हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट की, मीन्स जहाँ कॉन्टैक्ट या कनेक्शन होगा ही नहीं, वहाँ पे आपका आता है ग्रेविटेशन, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, राइट, मैग्नेट्स वाला फोर्स, मीन्स मैग्नेट्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट होना चाहिए, विदाउट कांटेक्ट ओनली फोर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि होता है आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होता है जो कि बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ओनली पॉसिबल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये वो फोर्स होता है जो कि एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है बाय मसल्स। हमारे मसल्स के थ्रू ये फोर्स एग्जर्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, राइट। सपोजिंगली अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लें कि एक आदमी है जो कि कार्ट को पुल कर रहा है, पुलिंग द कार्ट,
वो कैसे कार्ट को पुल करेगा, क्योंकि वो अब जो है फोर्स लगाएगा, वो सिंपली अपने हाथों से खींचेगा उस कार्ट को। या रिक्शा पुलर भी जो होता है, वो जब रिक्शे को खींचता है, जो खींचने वाले रिक्शे होते हैं जिसको खींचा जाता है, इट इज बाय द एक्शन ऑफ हिज मसल्स ओनली, इट इज बाय द एक्शन ऑफ हिज मसल्स ओनली, जिस वजह से रिक्शा या वो कार्ट जो है मूव करने लगता है। या अगर हम बात करें कि आप जो है एक कोई किताब है, मान लीजिए यहाँ पे देयर इज सम टेबल केप्ट हियर, ओके, इस टेबल से मान लीजिए इसके ऊपर एक किताब रखी हुई है, और इसको जब लिफ्ट करना है ऑब्वियसली इन द अपर डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, आपको लिफ्ट करने के लिए आपको अपने हाथों से मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये जो किताब जो रखी हुई है ये लिफ्ट हो सकेगी एंड इट विल चेंज इट्स पोजीशन हियर। तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगाया जा रहा है टू लिफ्ट द बुक, दैट इज सिंपली बाय द एक्शन ऑफ योर मसल्स विच इज योर मस्कुलर फोर्स, राइट। सो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे मस्कुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द पोजीशन और द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये था पहला काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ पे हमने बात की मस्कुलर फोर्स के बारे में। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जो आता है, दैट इज योर मैकेनिकल फोर्स, राइट। सो इट मस्ट बी क्लियर बाय द नेम ओनली, कुछ मैकेनिकल है यहाँ पे, ओके। तो अगर हम बात करें कि पुश और पुल की, जो कि एक्सर्ट किया जा रहा हो, लगाया जा रहा हो किसी मशीन के द्वारा। अब कोई भी मशीनें हो सकती हैं जो कि फोर्स लगा रही है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर दे या ऑब्जेक्ट जो है रुक जाए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिकल फोर्स। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो कार, राइट, आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार मूव तभी कर सकती है जब उसमें ऑब्वियसली इंजन फोर्स लगा रहा है। तो कार जो है वो मूव होती है विद द हेल्प ऑफ योर इंजन ओनली। इंजन ही वो मशीन है, राइट, एज आई सेड कि यहाँ पे मशीन के द्वारा लगाया जाता है पुश या पुल, राइट। तो इंजन ही वो मशीन है जो कि हेल्प करता है मैकेनिकल फोर्स लगा के, एंड देन इट एनेबल्स द कार टू मूव, राइट। पेट्रोल या डीजल जो भरवाया जाता है गाड़ियों में इन ऑर्डर टू मेक इट मूव, ताकि वो मोशन में आए, आराम से चल सके और आप ड्राइव भी कर सको। तो पेट्रोल या डीजल जो होते हैं, ये जो फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग जब होती है, जब इनकी बर्निंग होती है तो होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स जो फ्यूल की, फ्यूल में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ यहाँ पे पेट्रोल की या मान लीजिए डीजल की, यही दो लेके चलते हैं यहाँ पे। जब इनकी बर्निंग होती है, ओके, अब बर्निंग जो होती है जिस वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है यही इस्तेमाल की जाती है बाय दिस मशीन। कौन सी मशीन, इंजन के थ्रू। इंजन इसी एनर्जी को जो रिलीज होता है बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल और एनी फ्यूल, इसका इस्तेमाल करती है इंजन एंड प्रोवाइड करती है मैकेनिकल फोर्स टू दी कार, एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू मूव, राइट। सो इसी तरह से जितने भी मशीन्स होते हैं दे ऑलवेज प्रोवाइड, अगर वो किसी वर्किंग प्लेस पे है या फैक्ट्री वगैरह पे है या इंडस्ट्री वगैरह में रखी हुई है, तो ऑब्वियसली उनका मैकेनिकल फोर्स ही होता है जिस वजह से वो मशीन, मीन्स वो जो कंप्लीट सेटअप है, इट इज एबल टू डू सम वर्क। So that is about mechanical force, and this comes under the category of contact force. I hope this is clear to you. Let us talk about now the third type of force, contact force, जो कि है आपका friction। मतलब क्या है समझते हैं। कंसीडर करिए कि कोई एक बॉल है, ऑब्वियसली इसको ऑब्वियसली किक या सिंपली जो है इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है। ये बॉल जो है अभी मोशन में है, सरफेस है, ग्राउंड के ऊपर ये जो बॉल है ये अभी मूव कर रही है, या हम कह सकते हैं वो मोशन में है। हमने हल्का सा इसको जो है पुश किया है, सिंपली फोर्स लगाया है, जिस वजह से जो ये बॉल है ये मोशन में है, मूव कर रही है, और ये ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है। दिस इज सम ग्राउंड हियर। अब क्या होगा, ये बॉल रोल करता रहेगा, चलते चलते थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, जबकि कोई भी मौजूद नहीं था इस चीज़ को रोकने के लिए। तो बॉल रोल करते करते कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम टी, इट विल स्टॉप। तो यहाँ आके ये फाइनली इट स्टॉप्स हियर, राइट। उसी तरह से कंसीडर करिए दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे मान लीजिए आप एक बाइसिकल चला रहे हो, आप पेडल कर रहे हो, एंड थोड़ी देर बाद पेडलिंग जो है आप रोक देते हो, आप
यू डोंट पेडल एनी मोर, तो क्या होगा, साइकिल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। ओके उसी तरह से कोई कार या कोई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा हो, कार ड्राइव कर रहे हैं मान लीजिए, और अचानक से आप क्या करते हो, थोड़ी देर बाद जो है इंजन को स्विच ऑफ कर देते हो, तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो इन तीनों केसेस में जहाँ हमने बात की रोलिंग ऑफ द बॉल ओवर द ग्राउंड, यहाँ पे या हमने पेडलिंग ऑफ द बाइसिकल, पेडलिंग हमने रोक दी बाइसिकल की, जिसके बाद बाइसिकल रुक गया आफ्टर सम टाइम टी, उसी तरह से जैसे इंजन को स्विच ऑफ किया तो गाड़ी रुक गई थोड़ी देर बाद। तो क्या कोई यहाँ पे मौजूद था, कोई ऐसी चीज़ जिसने इन तीनों सिचुएशंस में लगने वाले फोर्स को ख़त्म कर दिया, और जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट था वो फाइनली रेस्ट पे आ गया या रुक गया। सो इन ऑल द 3 केसेस इफ यू लुक एट, यहाँ पे जो फोर्स आया, द फोर्स दैट कम इनटू द पिक्चर दैट वाज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन था, दिखा नहीं बट ज़रूर था। तो अगर हम बात करें रोलिंग ऑफ दिस बॉल ओवर द ग्राउंड, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब बॉल रुक जाता है, वाई, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो ऐसा फोर्स है लगने वाला जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से लगता है। इसका ऑपोजिट, इसका जो नेचर होता है वो ऑपोजिट होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है। और यहाँ पे आप देख सकोगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना हुआ है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, राइट। तो बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, इसके बीच में जो है एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही फाइनली दिस बॉल स्टॉप्स। उसी तरह से जब बाइसिकल चला रहा था, सम बॉय वाज राइडिंग द बाइसिकल, तो जैसे पेडलिंग रोकी उसने, तो क्या था, जो टायर था, जो बाइसिकल था, दैट वाज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, या रोड के कांटेक्ट में था। तो इट वाज द फ्रिक्शन ऑफ द रोड दैट वाज ऑफर्ड टू द बाइसिकल, जिसकी वजह से पेडलिंग स्टॉप करने के कुछ देर बाद वो साइकिल रुक चुकी है। इट मीन्स वहाँ पे साइकिल के टायर एज वेल एज ग्राउंड या रोड के बीच में कांटेक्ट था। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कांटेक्ट होना ज़रूरी है, कांटेक्ट ही होगा तभी आपका फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। Okay, so this is what happens in case of your friction force. It means ये ऐसा फोर्स है जो ऑफर करता है, एक तरीके का हर्डल देता है सामने से, या रोकने की कोशिश करता है स्टेट ऑफ मोशन को, या हम कह सकते हैं चेंज जिस द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की कोशिश करता है। जैसे समझते हैं यहाँ पे बॉल पहले मोशन में था, फाइनली फ्रिक्शन की वजह से ये रुक गया, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव। एंड इसका जो नेचर होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये था आपका अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई किया था इस बॉल के ऊपर, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स मेनली लगेगा वो लगता है बाय द ग्राउंड। सो दिस इज मेनली योर फ्रिक्शन फोर्स हियर, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स हियर, आई राइट इट हियर। ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे बॉल और इस रोड या ग्राउंड के बीच में। मीन्स दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स दैट स्टॉप्स दिस बॉल फ्रॉम मूविंग एनी मोर। ओके, सो आप इसका अगर डायरेक्शन देखो, ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये है और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट है नेचर में। इसका मतलब जो आपका डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स का, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होने वाली है। ओके, मीन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये था अबाउट योर फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आई होप क्लास के दौरान जिन टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ पे मैं और भी नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करूँगी आपके साथ। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आप सबसे मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।